अच्छा जी, आगे चलते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट लगता है किसी न किसी करवट बैठने को तैयार है, मगर यकीन से अभी कुछ नहीं कहा जा। मैंने आगे क्वालिफाई कर दिया ना, बट यकीन से अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पीटीआई ने जी चंद दिन पहले ही 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी थी और अब हुकूमत की तरफ से भी जल्द मुज़ाकराती टीम बनाने का कह दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मसालहत कार के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बेसिकली ही विल बी लीडिंग इट और पूरी तरह तैयार भी हैं वो इस काम के लिए। और कल उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुज़ाकरात के लिए उनका घर और दफ्तर हाजिर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। पीटीआई के रवैये और लहजे में अगरचे वाज़ेह तौर पर तब्दीली है। असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर अली खान समेत दीगर कई रहनुमा मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें आज भी ऐसी हैं जिनकी बातों से धौंस धमकी का तासुर मिलता है, जिससे मुज़ाकरात के लिए खासा अच्छा बनता बनाया माहौल बिगड़ जाता है। और तो और मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हामिद रज़ा भी समझते हैं कि पीटीआई का हाथ ऊपर होना चाहिए। उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फ़िक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ। ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत, यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है। हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ही ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा। 2 मुतालबात ये पूरे कर लें, नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। नाफरमानी की तारीख को भी मौखर किया गया, तो धीमा होने की ज़रूरत पीटीआई को है या हुकूमत को है? मैं तो नहीं समझता हम किस बात के ऊपर धीमी अपनी आवाज़ करें। हमारे पास वर्करों की लाशें हैं, मासूम वर्करों की लाशें हैं, शुहदा की कुर्बानी है, हमारा 5000 प्लस कारकुन अभी भी जेल के अंदर है, हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, हमारे ज़ख्मी हैं। हम क्यों अपनी आवाज़ को धीमा करें? मैं ऐसी हर ज़ाहिर है अगेन हर इंसान का अपनी एक सोच होती है और अपना एक नुक्ता नज़र होता है। मेरी सोच और मेरे नुक्ता नज़र के अंदर कोई भी बात धीमी हमें करने की, ऑन द लो टून जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया कि हुकूमत पीटीआई से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी। इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। ये मुज़ाकरात का या मीटिंग का आगाज़ तो इतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है। ये मामलात को बेहतर अंदाज से समझने से आ रही हैं और इसीलिए इन्होंने अपना भी बहुत नुकसान किया है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की जो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये अपनी इस तहरीक में जो सिविल नाफरमानी की ये चलाना चाहते हैं इसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे।
सो ये सूरत हाल, सियासी इख्तलाफात का हल आखिरकार आपको पता है, हम सबको पता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकलता है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में ट्रस्ट डेफिसिट का फुकदान, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी फुकदान है, वैसे डबल हो गया। ट्रस्ट डेफिसिट ही मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बना है। हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो एतमाद की इस खलीज को मज़ीद गहरा कर देती है। कल इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया गया है, जो 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, यानी कि कमिंग मंडे को। और अगर इस मुकदमे में बानी PTI को बड़ी सज़ा होती है तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ पे जारी मुज़ाकरात की कोशिशें ख़त्म ना सही लेकिन मुतासर ज़रूर हो सकती हैं। एट द सेम टाइम ये वो वाहिद मुकदमा है जो बड़ी डेलिब्रेशन के साथ चलाया गया है। मतलब वो जो हैप हैज़र्ड और जल्दबाजी की बात की जाती थी ना बाकी मुकदमात में, इसमें वो सूरत हाल नज़र नहीं आती है। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वड़ाइच साहब, ज़रा हमें समझाएं कि ये हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना रखी है, अब बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी मौखर करके अपनी संजीदगी का जो है वो इशारा भी दे दिया है। हुकूमत की जानिब से भी कुछ लचक है, स्पीकर ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो क्या उम्मीद रखी जाए कि ऐसे मुज़ाकरात होने वाले हैं जिनके बाद सियासी कशीदगी में कुछ कमी होगी? मुज़ाकरात हो जाएंगे इसके बाद या नहीं, यही बता दें। नहीं, जाहिर है विश तो यही करना चाहिए कि कशीदगी में कमी आए और जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुझे नहीं संजीदगी लगती किसी भी तरफ से। उसकी वजह यह है कि जो मुतालबात हैं दोनों तरफ से बड़े गैर माकूल हैं। हुकूमत ये चाहती है कि हमें मुज़ाकरात के नतीजे में 4-5 साल, जितने 4 साल रहते हैं वो मिल जाएं, और PTI ये चाहती है कि ये फ़ौरन हुकूमत ख़त्म हो जाए और हमें हुकूमत मिल जाए। तो मुझे दोनों में माकूलियत नहीं लगती। और दूसरा, मुझे ये नहीं लगता कि मुक़्तदरा भी इस वक्त चाहेगी कि मुज़ाकरात हों। तो बहुत पुरुमीद नहीं है मुज़ाकरात को लेकर वड़ाइच साहब। मुज़ाकरात की टेबल पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू की अगर बात करें, चलें जो शुरू की गई है, नतीजा खेज़ तो अभी बहुत दूर है लेकिन शुरू तो करने की बात की जा रही है। ये तभी हो सकती है जब सब फ़रीक़ैन के पास देने लेने के लिए कुछ हो। अब हुकूमत के पास ज़ाहिर रिलीफ है देने के लिए, तहरीक इंसाफ के पास भी आपको लगता है कुछ है हुकूमत को ऑफ़र करने के लिए? तहरीक इंसाफ भी अगर देना चाहे तो मसलन बेनज़ीर भुट्टो की तरह, नवाज़ शरीफ की तरह वो भी असम्बली में बैठ के इंतज़ार कर लें और हुकूमत को चलने दें, तो ये बहुत बड़ी हुकूमत को, मुक़्तदरा को फेवर होगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि PTI ये स्पेस जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए। एक में ये सारी बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। दूसरी जाने मौलाना फजल रहमान ने अपना एक इशू उठाया हुआ है और वो हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड तहरीक की बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत ये मामला जल्द निपटा लेगी या एक और चैलेंज आप देख रहे हैं बनता हुआ? देखिए, ये तो 70 साल से चैलेंज है हमारे यहाँ, मिस्टर और मुल्ला का, मजहबी जमातों का और सियासी जमातों का, मज़हब का कितना रोल हो, मज़हब को कितनी जो है स्पेस मिलनी है। तो ये एक पुराना कज़िया है जो चल रहा है और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मजहबी तबका पाकिस्तान में मजबूत ही हुआ है, ज़्यादा बाइख्तियार हुआ है। तो लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त हालात इंटरनेशनल में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो FATF है, इसी तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है, दुनिया के तहकीकाती इदारे हैं, वो इसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं कि आपके जो मदारस हैं और जो मजहबी तबकात हैं इनको फाइनेंशियली और इनको सियासी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के ख़िलाफ़। और मुझे ये लगता है कि मुक़्तदरा को इस सेंसिटिविटी है इस हवाले से कि अगर ऐसा किया गया तो कहीं पाकिस्तान भी टारगेट ना बन जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इसको रिज़ॉल्व करने के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए मजहबी तबकात को कि एक पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, हमने इसके ऊपर एक शाल सिविलियन ले रखी है, एक छुपा रखा है अपने आप को। तो ये हम इतना एक्सपोज ना करें कि हम भी कुछ एक्सटर्नल भी हैं और ज़ाहिर है एक एक्सटर्नल प्रेशर तो सुबह ही हमने देखा। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब।